सिख धर्म में लड़के और लड़की के एक जैसे नाम क्यों होते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सिख समाज की गहरी सोच की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सिख समाज में ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं जिन्हें सुनकर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वह किसी लड़के का नाम है या किसी लड़की का। पहली नजर में यह एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन जब हम सिख धर्म की शिक्षाओं को समझते हैं तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच दिखाई देती है। सिख धर्म ने हमेशा इंसान को सबसे पहले इंसान माना है, न कि उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर उसकी पहचान तय की है। यही कारण है कि सिख परंपरा में नाम का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, न कि यह कि वह केवल लड़के का है या केवल लड़की का। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में लिए गए पहले अक्षर से रखा जाता है। उस समय यह नहीं देखा जाता कि नाम केवल लड़के के लिए है या केवल लड़की के लिए, बल्कि यह देखा जाता है कि उस नाम का अर्थ क्या है और वह बच्चे को कौन सा गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि आज सिख समाज में ऐसे अनेक नाम हैं जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यह परंपरा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि ईश्वर की नजर में सभी समान हैं। किसी की पहचान उसका लिंग नहीं, बल्कि उसका चरित्र, उसके कर्म और उसका नाम जिस गुण का प्रतीक है वही उसकी असली पहचान है। आज से कई सदियों पहले समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार बहुत कम मिलता था। लेकिन सिख गुरुओं ने इस सोच को बदलने का महान कार्य किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस स्त्री की कोख से राजा तक जन्म लेते हैं उसे नीचा कैसे कहा जा सकता है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि समाज की सोच बदलने की शुरुआत थी। आगे चलकर सभी गुरु साहिबानों ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान दिया। महिलाओं को कीर्तन करने, सेवा करने, संगत का नेतृत्व करने और समाज के हर क्षेत्र में आगे आने का अधिकार मिला। फिर सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उस समय पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि दी गई। सिंह का अर्थ है शेर, निडर, साहसी और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला। वहीं कौर का अर्थ है राजकुमारी, सम्मान, आत्मसम्मान और स्वतंत्र पहचान की प्रतीक। यह उपाधियां इसलिए दी गईं ताकि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, परिवार या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और सिख पहचान से हो। यही कारण है कि आज भी सिख समाज में नामों के साथ सिंह और कौर जोड़कर समानता का संदेश दिया जाता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि किसी लड़के और लड़की का नाम एक जैसा है, तो इसे केवल संयोग या नामों की कमी नहीं समझना चाहिए। यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें इंसान को उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसके चरित्र और उसकी मानवता से पहचाना जाता है। सिख धर्म हमें सिखाता है कि सम्मान, अधिकार, सेवा, साहस और आध्यात्मिकता पर स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है।